नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 में जिनका भी 14-15 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है, उनका जो क्वेश्चन जितना भी 14-15 जुलाई को जितना भी क्वेश्चन बना हुआ है वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। एसएससी सीजीएल आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा लेट हो चुके हैं हम लोग, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन देने में आप लोगों को कोई भी कंजूसी नहीं होगा, ठीक है। साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया जाएगा ताकि आप लोगों के जिनके भी एग्ज़ाम आगामी डेट में है, ठीक है, आगे की डेट में है, उनका एग्ज़ाम अच्छे से आप लोगों का हो जाए, ठीक है। और जो भी आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि आप लोगों को ऐसे सीजीएल के क्वेश्चन बेस पर ही वो क्वेश्चन आधारित है। तो आप लोगों को क्या करना है, वो क्वेश्चन एंड तक देखना है, और जिनका भी आगामी डेट में एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि आज आ जाए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, चलिए पहला प्रश्न जो है जो आप लोगों के ऐसे सीजीएल में बना हुआ है वो प्रश्न है कि हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया। तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो मालदीव में आयोजित हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर हो रहा है ताकि आप लोगों को अच्छा से इसको देखने को मिले, ठीक है। हाल ही में चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। तो 14 जुलाई 2023 को। हाल ही में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा, यह कौन से राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। देखिए क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लोगों का जो क्वेश्चन आप लोगों का 14 से 15 जुलाई के बीच में आया हुआ है वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए एंड तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर एशियन देशों का आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो आप लोग एशियन देशों के बारे में शॉर्ट्स में जाकर हम लोग देख सकते हैं, या फिर उस पर वीडियो भी कई सारे मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो एशियन देशों की मेज़बानी कौन करेगा हाल ही में जो है, तो भारत करेगा। हाल ही में रिजर्व पे ने पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है, किसने, मलेशिया ने किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस के। कौन सा सम्मान है, तो एंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने नोटबुक LM नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है। तो गूगल ने जारी किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है। तो उड़ीसा राज्य ने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो रविनंदन अमित बने हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पे समझाने की कोई भी कोशिश नहीं हो रही है ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो FSSAI के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ताप्ती नदी के बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये राजस्थान जो है नहीं आता है, ठीक है। तो राजस्थान हो जाएगा, और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन तीनों से ताप्ती नदी का बेसिन क्षेत्र आता है, ठीक है। देखिए ताप्ती नदी के बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा फैक्ट जान लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ताप्ती नदी जो है मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक नदी है जो अरब सागर में मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। अगला फैक्ट है कि तापी नदी जो है मध्य प्रदेश में दक्कन के पठार की गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है और फिर पश्चिम की ओर बहती है। अगला फैक्ट है कि नदी की लंबाई जो है लगभग 700 किलोमीटर है, और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। अगला फैक्ट है कि पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियां जो है नर्मदा, साबरमती, माही, लूनी, पेरियार, ये भी नदियां हैं। अगला प्रश्न है अगला फैक्ट है कि इस प्रकार राजस्थान तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। इसके तापी नदी से अंतर्गत रिलेटेड दो और फैक्ट है कि नर्मदा की तरह ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और अरब सागर में गिरने से पहले तापी नदी बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र कुछ हिस्सों को कवर करती है, ठीक है। अगला है फैक्ट कि तापी नदी मध्य भारत की एक नदी है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। तो यही क्वेश्चन जो है यही फैक्ट घुमा फिरा कर यहीं पर बात कह रहा है। अगला है कि टेरिडोफाइट में क्या नहीं होता है। तो टेरिडोफाइट में फूल नहीं रखते हैं, परंतु इसमें वास्तविक जड़ें होती हैं।
अधिकांश पौधों में सुविकसित पत्तियां होती हैं। इनके उत्तक मांस के उत्तकों से अधिक विकसित होते हैं। मॉस के उत्तकों से, यहाँ देखिए, ठीक है, मॉस के उत्तकों से अधिक विकसित होते हैं। कुछ फासिलों में जड़ें और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम तमिल यानी कि यूनिक एक तमिल शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि यह संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों रूपों में से एक है और दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों, विशेष रूप से शैव धर्म और सामान्य तौर पर हिंदू धर्म को व्यक्त करता है। अगला है क्वेश्चन कि 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप होस्ट किसने किया था? तो यह प्रतियोगिता जो है 20 जनवरी 2022 को शुरू होगी, यानी कि शुरू हुई थी और 6 फरवरी 2022 तक चली थी। इस टूर्नामेंट की मेज़बानी भारत ने किया था और प्रतियोगिता का आयोजन अहमदाबाद, नवी मुंबई में किया जाने की संभावना क्या है कि आप लोगों को पिछला क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स हो गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ से, ये नहीं है कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि केमिस्ट्री में 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में नीदरलैंड के जैकबस हेनरिकस वॉनट हॉफ को दिया गया था। नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 2 है, भाग 2 है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल है। देखिए, इससे फैक्ट है कि भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 3 में है कि मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 के क में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क हो जाएगा। और भाग 6 में है पहले अनुसूची के भाग बी के राज्य संवैधानिक अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? जिसका मूल वैदिक संस्कृति नाम वितस्ता नदी और कश्मीरी नाम से है। तो उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है। अगला है कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की। मृणालिनी साराभाई पद्मश्री 1965 और पद्म भूषण 1992 की प्राप्तकर्ता थी। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार गरीबी राज्य कौन कौन से है? तो बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। इसके बाद झारखंड में 42.16% जनसंख्या और उत्तर प्रदेश में 37.79% लोग गरीब हैं। मध्य प्रदेश में 36.65% लोग और चौथे स्थान पर रखा गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश को। जबकि मेघालय 5वें स्थान पर है, 32.67% के साथ 5वें स्थान पर है। इस तरह से बिहार हो जाएगा पहले स्थान पे, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, ठीक है। इस तरह से याद रखें जनगणना गरीबी के अनुसार। दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? तो भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने का फैसला 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में लिया था। देखिए, दिल्ली को राजधानी बनाने का यह फैसला, ये जो क्वेश्चन है, आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन हम लोग का पर डे क्वेश्चन आता है, पर डे क्वेश्चन में चाहे किसी भी चीज़ का एनालिसिस हो, किसी भी क्वेश्चन का, उसमें दिल्ली को राजधानी बनाने का ये क्वेश्चन जो है सीजीएल में आया हुआ है अभी हाल फिलहाल में। और ये क्वेश्चन आप लोग का हर दिन रिपीट हो रहा है। तो आप लोग अगर वो वीडियो मिस कर रहे हैं तो आप लोग इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग पर डे वीडियो देखिए। BA सक्सेस पॉइंट के पर डे का वीडियो जितना भी आता है वो सभी देखिए। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को दिल्ली को राजधानी बनाने का जो ये वर्ष जो पूछा गया है, ये आप लोगों को हर दिन बताया जाता है और यहाँ पे सीजीएल में पूछ भी दिया है, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में लिया था इसको बनाने का फैसला। इससे फैक्ट, एक रिलेटेड फैक्ट है कि 13 फरवरी 1931 को दिल्ली भारत की राजधानी के तौर पर काम करना शुरू किया था। उसके बाद दूसरा फैक्ट है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन जो 1931 तक रहे थे और इन्होंने दिल्ली को भारत की राजधानी के तौर पर घोषित किया था और उन्होंने उद्घाटन भी किया था। सीधा बात किया जाए कि 1912 में दिल्ली जो है राजधानी बना था। फैसला 1911 में लिया गया था, काम करना शुरू किया 31 में, ठीक है। बस CAG का प्रशासनिक अधिकारी को क्या काम होता है, क्या होता है? CAG यानी कि भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख है। रण उत्सव जो है भारतीय किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्यौहार है। रण उत्सव पूछेगा तो गुजरात के कच्छ जिले में, और वही युद्ध पूछेगा, युद्ध और मुखौटा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। युद्ध और मुखौटा पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला है क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? गेंद जब नई हो तो उसका वजन 5.5 ऑन्स यानी 155.9 ग्राम से कम और 5.75 ऑन्स यानी कि 163 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
साथ ही उसकी परिधि 8.81 इंच से या 22.4 सेंटीमीटर से कम और 9 इंच या 22.9 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म 1992 में अमेठी में हुआ था, हाल ही में उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? तो 13 किलोमीटर है। और इसकी जो है इससे रिलेटेड फैक्ट आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी मोटाई जो है 7 से 20 किलोमीटर है, जबकि इसमें जलवाष्प बादल धूल सम्मिलित होती है, तो इसकी मोटाई जो है 13 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है? औसत ऊंचाई। ठीक है। चलिए अगला है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री अवैयक्तिक होते हैं केवल व्युत्पत्ति के प्रति। अगला है कि भारत का सुदूरवर्ती दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और उत्तरी बिंदु का है तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे कॉल। ठीक है। कॉल हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी हो जाएगा पॉइंट। कौन सा प्रदूषण जो है नाका-नी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है? तो फ्लोराइड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोगों को मैनेज करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं कि प्रश्न लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो उत्तराखंड में। ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड नहीं होगा, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जो है लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। लोकसभा में। चलिए अगला है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को मेल से होता है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। श्री सैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर हो जाएगा। भारत में कुल यातायात का प्रतिशत कितना है? तो 80% जो है यातायात है। प्योंगयांग हवाई जहाज पट्टन कहाँ पे बना है? पाकयांग उत्तराखंड में हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-66 का पहले किस नाम से पता था? तो NH-17। ठीक है। संवैधानिक सरकार का कार्य होता है सीमित। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो रूस की सहायता से। और बोकारो और भिलाई दोनों ही रूस की सहायता से। ठीक है। अगला है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भद्रावती कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि भारत में अभियंता दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पर डे इंग्लिश में इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है। तो आप लोग अगर CGL या फिर कोई भी एस्पिरेंट हो किसी भी एग्ज़ाम के, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस बात को ध्यान दें। और इस चैनल पे जितना भी वीडियो आप लोग को आ रहा है, जितना भी आप लोग को 10 से 20 मिनट का वीडियो, बस आप लोग का 10 से 20 मिनट आप लोगों का समय लगेगा। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जितना भी वीडियोस आता है पर डे, एक ही वीडियो तो आता है, एक वीडियो पर डे आता है। ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, आप लोगों को उससे मतलब नहीं है। GS है, हाँ है, बस उसको उठा के देख लेना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों का किसी भी एग्ज़ाम में बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखा थोड़ी है कि कांडला पतन जो है सिर्फ MTS में ही पूछेगा, यहाँ पे CGL में भी पूछ दिया है, CHS में भी आगे पूछ सकता है, या फिर कोई भी रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है। चलिए तो आगे है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कांडला है। और कांडला पत्तन कहाँ है? तो कक्षखारी गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण जो है भागीरथी नदी पर हुआ है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? सतलज नदियों से पानी मिलता है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला है कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो चुका है। आई होप आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है। तो ये 14 से 15 जुलाई के बीच का जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो सभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और आप लोग जो है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग को ही शेयर करना है और व्यूज़ लाना है, सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को ग्रो करना है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को। तो आप लोग 3 काम कर लीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए इस वीडियो को। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और इसी तरह आप लोगों को CGL, CHSL कोई भी अदर एग्ज़ाम का एनालिसिस होते रहेगा। ठीक है। थैंक्स टू ऑल।